रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो इरशादात पेश खिदमत हैं जिनसे आलम बरज़ख की वुसअत और वहाँ की राहतों और तकलीफ़ों का हाल मालूम होगा, और इस अमर का पूरा पूरा यकीन हो जाएगा कि मरने वाले को यूं समझना कि वो मर गया, ख़त्म हो गया, उसका जिस्म गल सड़कर मट्टी हो गया और अब किसी किस्म के अजाब या आराम व राहत से वास्ता नहीं। ये बिल्कुल गलत और नावाकफियत है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि मरने वाले को गो हम बज़ाहिर मुर्दा समझते हैं, हकीकत में वो जिंदा होता है, और हर शख्स अपने अपने अमल के एतबार से आलम बरज़ख में आराम व राहत या मुसीबत और तकलीफ में मुब्तला होता है। जब इंसान मर जाता है तो उस आलम से मुंतकिल होकर आलम बरज़ख में पहुंच जाता है। खा अभी उसे कब्र में न रखा जाए या आग में भी न जलाया जाए, उसमें समझ और शऊर होता है और अजाब के दुख दर्द और आराम व राहत को महसूस करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लाश चारपाई वगैरह पर रख दी जाती है और उसके बाद कब्रिस्तान ले जाने के लिए लोग उसे उठाते हैं, अगर वो नेक था तो कहता है कि मुझे जल्द ले चलो, और अगर वो नेक ना था तो घर वालों से कहता है, हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहाँ ले जाते हो। फिर फरमाया कि इंसान के सिवा हर चीज उसकी आवाज सुनती है, अगर इंसान उसकी आवाज सुन ले तो जरूर बेहोश हो जाए। क्योंकि आम इंसान अपने मुर्दों को दफन किया करते हैं, इसलिए अहादीस शरीफ में बरज़ख की राहत या अजाब के बारे में कब्र ही के लफ्ज आते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जिन इंसानों को दफन नहीं किया जाता बल्कि आग की नजर कर दिए जाते हैं या पानी में बहा दिए जाते हैं, वो बरज़ख में जिंदा नहीं रहते और अजाब व सवाब से उन्हें कोई वास्ता नहीं पड़ता। हालांकि ये नहीं बल्कि अजाब और सवाब का ताल्लुक रूह से है, और ये बात भी याद रहे कि अल्लाह जल्ला शानहू जले हुए जर्रों को भी जमा करके अजाब और सवाब देने पर कादिर है। जैसा कि हदीस शरीफ में वारिद है कि पहले ज़माने में एक शख्स ने बहुत ज़्यादा गुनाह किए। जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटों को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना और मेरी राख को आधी खुशकी में अड़ा देना और आधी समुद्र में बहा देना। ये वसीयत करके उसने कहा कि अगर खुदा मुझ पर कादिर हो गया और उसने उसके बावजूद भी मुझे जिंदा कर लिया तो मुझे जरूर बिल जरूर जबरदस्त अजाब देगा जो मेरे अलावा सारे जहानों में से और किसी को न देगा। जब वो मर गया तो उसके बेटों ने ऐसा ही किया जैसा कि उसने वसीयत की थी। फिर अल्लाह ताला ने समुद्र को हुक्म दिया उस शख्स के जिस्म के साले जर्रों को जमा कर दे। समुद्र ने अपने अंदर के सारे जर्रों को जमा कर दिया, और इसी तरह खुश्की को हुक्म दिया, उसने भी उस शख्स के जिस्म के सारे जर्रों को जमा कर दिया। सारे जर्रे जमा फरमाकर अल्लाह जल्ला शाहू ने उसे जिंदा फरमा दिया कि तूने ऐसी वसीयत क्यों की। उसने अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे डर से मैंने ऐसा किया और आप खूब जानते हैं। इस पर अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। हजरत बुराब बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी की मैयत के हमरा कब्रिस्तान गए। जब कब्र तक पहुंचे तो देखा कि कब्र खोदी जा रही है और कब्र की तैयारी में देर है। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आपके आसपास बाअदब बैठ गए, और इतने साकित जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में एक लकड़ी थी जिससे उस जमीन गुरेज रहे थे जैसे कोई गमगीन किया करता है। आपने सर मुबारक उठाकर फरमाया कि कब्र के अजाब से पनाह मांगो। 2 या 3 मरतबा यही फरमाया। फिर फरमाया कि जब मोमिन बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो उसकी तरफ आसमान से फरिश्ते उतरते हैं जिनके सफेद चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके साथ जन्नती कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहां उसकी नजर पहुंचे वहां तक बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि उसके सर के पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मगफरत और उसकी रजामंदी की तरफ निकल कर चल। चुनाचे उसकी रूह इस तरह सहूलत से निकल आती जैसे मशकीजे में से कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस उसे हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अपने हाथ में ले लेते हैं। उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते जो दूर तक बैठे होते हैं पल भर में उनके हाथ से नहीं छोड़ते, हत्ता कि उसे लेकर जन्नती कफन और जन्नती खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। उस खुशबू के मुतालिक इरशाद फरमाया कि जमीन पर जो कभी उम्दा से उम्दा खुशबू मुश्क की हो सकती है उस जैसी वो खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं
और फरिश्तों की जिस जमात पर भी उनका गुजर होता है वो कहते हैं ये कौन पाकीज़ा रूह है। वो उसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं, जिससे दुनिया में बुलाया जाता था कि फलां का बेटा फलां है। इस तरह पहले आसमान तक पहुंचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। चुनाचे दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वो इस रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं। इसी तरह सातवें आसमान तक हर आसमान के मुकर्रबीन दूसरे आसमान तक उसे रुखसत करते हैं। जब सातवें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे की किताब अलेन में लिख दो और इसे ज़मीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन ही से पैदा किया है और उसी में उनको लुटा दूंगा और इसी से उनको दोबारा निकालूंगा। चुनाचे उसकी रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। उसके बाद उसके पास दो फरिश्ते आते हैं जो आकर उसे बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे पूछते हैं कि ये कौन साहब हैं जो तुम्हारे अंदर भेजे गए हैं। वो कहता है वो अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं तेरा अमल क्या है। वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी सो उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। उसके बाद एक मनादी आसमान से आवाज देता है जो अल्लाह का मनादी होता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, सो इसके लिए जन्नत के बिछोले बिछा दिए जाते हैं और जन्नती कपड़े उसे पहना दिए जाते हैं और जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिसके जरिए जन्नत की खुशबूदार हवा आती रहती है और उसकी कब्र इतनी कुशादा कर दी जाती है जहां तक उसकी नज़र पहुंचे और उसके पास निहायत खूबसूरत चेहरे वाले बेहतरीन लिबास वाला और पाकीज़ा खुशबू वाला एक शख्स आकर कहता है कि खुशी की चीज़ों की बशारत सुन ले, ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा चेहरा वाकई इस लायक है कि अच्छी खबर लाए। वो कहता है मैं तेरा अमले साले हूं। उसके बाद वो खुशी में कहता है ए रब कयामत कायम फरमा, ए रब कयामत कायम फरमा कि मैं आपकी इनाम करदा नेमतों में पहुंच जाऊं। और जब काफिर बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो स्याह चेहरों वाले फरिश्ते आसमान से आग के पास आते हैं जिनके साथ टाट होते हैं और उसके पास इतनी दूर तक बैठ जाते हैं जहां तक उसकी नजर पहुंचती है। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं हत्ता कि उसके सर के पास बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं कि ए खबीस अल्लाह की नाराजगी की तरफ निकल। मलकुल मौत का यह फरमान सुनकर रूह उसके जिस्म में इधर उधर भागी फिरती है, लिहाजा मलकुल मौत उसकी रूह को जिस्म से इस तरह निकालते हैं जैसे बोटियां भूनने की सीख भीगे हुए ऊन से साफ की जाती है। यानी काफिर की रूह को जिस्म से जबरदस्ती इस तरह निकालते हैं जैसे भीगा हुआ ऊन कांटेदार सीख पर लिपटा हुआ और उसको जोर से खींचा जाए। फिर उसकी रूह मलकुल मौत अपने हाथ में ले लेते हैं और उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते उसको फौरन झपट लेते हैं। पल झपकने के बराबर भी उनके पास नहीं छोड़ते, हत्ता कि फौरन उनसे लेकर उसको टाटों में लपेट देते हैं जो उनके पास होते हैं और उन टाटों में ऐसी बदबू आती है जैसे कभी किसी बदतरीन सड़े हुए मुर्दा लाश से रूए जमीन पर बदबू फूटती है। वो फरिश्ते लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं और फरिश्तों की जिस जमात पर भी पहुंचते हैं वो कहते हैं ये कौन खबीस रूह है। वो उसका बुरे से बुरा नाम लेकर कहते हैं जिससे वो दुनिया में बुलाया जाता था कि फुला का बेटा फुला है, हत्ता कि वो उसे लेकर पहले आसमान तक पहुंचते हैं और दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं मगर उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया उनके लिए आसमान के दरवाजे न खोले जाएंगे और ना वो कभी जन्नत में दाखिल होंगे जब तक ऊंट सुई के नाके में न चला जाए। ऊंट सुई के नाके में जा नहीं सकता, लिहाजा वो भी जन्नत में नहीं जा सकते। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसकी किताबें सिज्जीन में लिख दो जो सबसे नीचे जमीन में है। चुनाचे उसकी रूह सिज्जीन की तरफ वहीं से फेंक दी जाती है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तलावत फरमाई जिसका तर्जुमा है और जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है गोया वो आसमान से गिर पड़ा, फिर दरिंदों ने उसकी बोटियां नोच लीं या उसको हवाले दूर दराज जगह पर ले जाकर फेंक दिया। फिर उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है और उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाकर पूछते हैं तेरा रब कौन है। वो कहता है हाय हाय मुझे नहीं मालूम। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो कहता है हाय मुझे पता नहीं। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं कि शख्स कौन है जो तुम्हारे अंदर भेजे गए। वो कहते हैं हाय हाय मुझे कुछ पता नहीं। जब ये सवाल जवाब हो चुके होते हैं तो आसमान से एक मनादी आवाज देता है कि इसने झूठ कहा।
उसके नीचे आग बिछा दो और उसके लिए दोजख का दरवाजा खोल दो। चुनाचे दरवाजा खोल दिया जाता है, दोजख की तपिश और सख्त गर्म लू आती है और कब्र उस पर तंग कर दी जाती है, हत्ता कि उसकी पसलियां भेंचकर आपस में इधर की उधर हो जाती हैं। उसके पास एक शख्स आता है जो बदसूरत और खराब कपड़े पहने हुए, जिसके जिस्म से बहुत बुरी बदबू आती है। वो शख्स उससे कहता है कि मुसीबत की खबर सुन ले, ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता है। वो कहता है तू कौन है, वाकई तेरी सूरत इसी लायक है कि तू बुरी खबर सुनाए। वो कहता है कि मैं तेरा बुरा अमल हूं और आगे तेरे ऊपर ऐसा अजाब होने वाला है। ये सुनकर वो उससे डर से कि कयामत में यहां से ज्यादा अजाब में गिरफ्तार होऊंगा, फिर यूं कहता है कि ऐ रब, कयामत कायम न कर। कब्र में मोमिन का बेखौफ होना और उसके सामने जन्नत पेश होना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा मुर्दा अपनी कब्र में पहुंचकर बेखौफ और बाइत्मीनान बैठता है। फिर उससे सवाल किया जाता है कि तू दुनिया में किस मजहब पर था। वो जवाब देता है कि मैं इस्लाम पर था। फिर उससे सवाल होता है कि तेरे अकीदे में ये कौन है जो तुम्हारी तरफ भेजे गए। वो जवाब देता है कि वो मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हमारे पास अल्लाह के पास से खुले खुले मौजज़े लेकर आए। सो हमने उनकी तस्दीक की। फिर उससे पूछा जाता है कि क्या तूने अल्लाह को देखा है। वो जवाब देता है कि दुनिया में अल्लाह ताला को मैं कैसे देख लेता, दुनिया में कोई आदमी उसे नहीं देख सकता। फिर उसके सामने दोजख की तरफ एक रोशनदान खोला जाता है, जिसके जरिए वो दोजख को देखता है कि आग के अंगारे आपस में एक दूसरे को खाए जाते हैं। जब वो दोजख का मंजर देख लेता है तो उससे कहते हैं कि देख, अल्लाह ने तुझे किस मुसीबत से बचाया। फिर उसके सामने जन्नत की तरफ एक रोशनदान खोला जाता है, जिसके जरिए वो जन्नत की रौनक और जन्नत की दूसरी चीजें देख लेता है। फिर उससे कहा जाता है कि जन्नत तेरा ठिकाना है, तू ईमान यकीन पर जिंदा रहा और यकीन ही पर तुझे मौत आई और उसी पर तू कयामत के रोज कब्र से उठेगा इंशाअल्लाह ताला। फिर फरमाया, और नाफरमान आदमी खौफजदा और घबराया हुआ अपनी कब्र में बैठता है। उससे सवाल होता है कि तू दुनिया में किस हाल में था। वो जवाब देता है मुझे पता नहीं। फिर उससे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सवाल होता है कि तेरे अकीदे में ये कौन है जो तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। वो कहता है इस बारे में मैं वही कहूंगा जो और लोगों ने कहा। फिर उसके सामने जन्नत की तरफ एक रोशनदान खोला जाता है, जिसके जरिए उसकी रौनक और उसके अंदर की दूसरी चीजें देख लेता है। फिर उससे कहा जाता है देख, तूने खुदा की नाफरमानी की, खुदा ने तुझे किस नेमत से महरूम रखा। फिर उसके सामने दोजख की तरफ एक रोशनदान खोला जाता है, जिसके जरिए वो दोजख को देख लेता है कि आग के अंगारे एक दूसरे को खाए जाते हैं। फिर उससे कहा जाता है ये तेरा ठिकाना है, तू शक ही पर जिंदा रहा और शक ही पर तुझे मौत आई और इंशाअल्लाह कयामत को भी तू इसी शक पर उठेगा। मोमिन से फरिश्तों का कहना कि दुल्हन की तरह सो जा और मुनाफिक और काफिर को जमीन का भेंचना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, जिनका रंग काला और आंखें नीली होती हैं, जिनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। वो दोनों आकर उससे पूछते हैं कि तू क्या कहता है उन साहब के बारे में जो तुम्हारी तरफ भेजे गए। वो जवाब देता है कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बिलाशुबा मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं हम तो जानते थे कि तू ऐसा ही जवाब देगा। फिर उसकी कब्र इतनी कुशादा कर दी जाती है कि 70 हाथ मुरब्बा कुशादा हो जाती है। फिर उसकी कब्र मुनव्वर कर दी जाती है। फिर उससे कहा जाता है अब तू सो जा। वो कहता है मैं तो अपने घर जाकर अपने घर वालों को अपना हाल बताना चाहता हूं। वो कहते हैं यहां आकर जाने का कानून नहीं है, तू सो जा जैसा कि दुल्हन सोती है जिसे उसके शोहर के सिवा कोई नहीं उठा सकता। लिहाजा वो आराम से कब्र में रहता है यहां तक कि अल्लाह उसे कयामत के रोज उस जगह से उठाएगा। और अगर मरने वाला मुनाफिक या काफिर होता है तो वो मुनकिर नकीर को जवाब देता है कि मैंने जो लोगों को कहते सुना वही कहा, उससे ज्यादा मैं नहीं जानता। वो दोनों कहते हैं कि हम तो खूब जानते थे कि तू ऐसा ही जवाब देगा। फिर जमीन से कहा जाता है कि इसको भेंच दे। चुनाचे जमीन उसे भींच देती है और उसकी पसलियां इधर उधर हो जाती हैं।
फिर वो कब्र के अंदर अजाब ही में रहता है, यहां तक कि कयामत को खुदा उसे वहीं से उठाएगा। हजरत अता बिन यसार रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि हजरत उमर अल्लाह ताला से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जबकि लोग तुमको कब्र में रखकर और मट्टी डालकर चले आएंगे। फिर तुम्हारे पास कब्र में कब्र के मुमतहिन यानी इम्तिहान लेने वाले आएंगे, जिनकी आवाज सख्त गरज की तरह होगी और जिनकी आंखें नजर उचक लेने वाली बिजली की तरह होंगी। सो वो तुमको हिला डालेंगे और तुमसे हाकिमाना गुफ्तगू करेंगे, बताओ उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या उस वक्त हमारी अकल हमारे साथ होगी? आपने इरशाद फरमाया, हाँ, इसी तरह तुम्हारी अकलें तुम्हारे पास होंगी जैसी आज हैं। ये सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि बस मैं निमट लूंगा। बरज़ख में सुबह शाम जन्नत या दोज़ख का पेश होना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा जब तुम में से कोई मर जाता है तो सुबह शाम उसका ठिकाना जन्नत या दोज़ख का उसके सामने पेश किया जाता है। अगर वो जन्नती है तो जन्नत पेश की जाती है, और अगर वो दोज़खी है तो दोज़ख पेश की जाती है, और उसकी जगह दिखा दिखा कर उससे कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है। फिर फरमाया, कयामत के दिन जबकि खुदा उसे कब्र से उठाएगा, हर सुबह शाम ऐसा ही होता रहेगा। सूरह मोमिन में भी उसको इरशाद फरमाया, सुबह शाम उन पर आग पेश की जाती है। कब्र में अजाब देने वाले अजदहे। हजरत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र में काफिर पर जरूर 99 अजदहे मुकर्रर किए जाते हैं जो कयामत तक उसे डसते रहते हैं। उनके जहर का ये आलम है कि अगर उनमें से एक भी जमीन पर फुकार मार दे तो जमीन बिल्कुल सब्जी ना होगा। यानी उनके जहर का असर है कि उनमें से एक अजदहा भी अगर एक दफा जमीन की तरफ फुकार मार दे तो उसके जहर के असर से जमीन घास का एक तिनका भी उगाने के काबिल न रहे। जैसे एटम बम और दीगर मोहलिक आलात को देखकर इस इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझने में जरा भी तामुल की गुंजाइश नहीं रहती। कब्र में अजाब की वजह से मैयत का चीखना और लोहे के गुर्स से उसका मारा जाना। एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब काफिर जवाब देता कि हाय हाय मुझे पता नहीं, तो आसमान से एक मनादी आवाज देता है कि इसने झूठ कहा। उसके नीचे आग बिछा दो और उसे आग का पहनावा पहना दो और उसके लिए दोज़ख का एक दरवाजा खोल दो। चुनाचे दरवाजा खोल दिया जाता है जिसके जरिए दोज़ख की तपिश और सख्त गर्म लू आती रहती है और उसकी कब्र तंग कर दी जाती है। फिर उसके अजाब देने के लिए एक अजाब देने वाला मुकर्रर कर दिया जाता है जो अंधा और बहरा होता है। उसके पास लोहे का गुर्स होता है जिसकी हकीकत यह है कि अगर वो पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ जरूर मट्टी हो जाए। फिर इरशाद फरमाया, उस गुर्स को एक मर्तबा मारता है तो उसकी आवाज को इंसान और जिन्नात के अलावा पूरब और पश्चिम के दरमियानी सारी मखलूक सुनती है। एक मर्तबा मारने से वो मट्टी हो जाता है और फिर लौटा दी जाती है। बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि उस गुर्स के मारे जाने से वो इस जोर से चीखता है कि इंसान और जिन्नात के सिवा उसके करीब की हर चीज उसकी चीखो पुकार सुनती है। यहां ये बात दरियाफ्त तलब है कि इंसान और जिन्नात को मैयत के मारने और उसके चीखने की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती। दरअसल उसकी वजह यह है कि इंसान और जिन्नात को आलम बरज़ख से वास्ता पड़ता है और वहां के अजाब व सवाब से दो चार होना है। अगर उनकी कब्र का अजाब दिखा दिया जाए या कालों से वहां की मुसीबत की चीखो पुकार सुन लें तो ईमान लें और नेक अमल करने लगे। हालांकि खुदा के यहाँ ईमान बिल गैब मोतबर है कि सिर्फ उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर मान लें, ख्वाह समझ में आए या ना आए। बहरहाल आप ही की बात माने, उसी को ईमान फरमाया गया है। इरशाद खुदाबंदी है, बिलाशुबा जो लोग अपने रब से बिन देखे डरते हैं उनके लिए मगफिरत और बड़ा अजर है। अगर दोज़ख और जन्नत और बरज़ख के हालात आंखों से दिखा दिए जाएं, मगर खुदा के यहां आंखों से देखे हुए पर ईमान लाने का एतबार नहीं है, इसी वजह से मरते वक्त ईमान मोतबर नहीं है, क्योंकि उस वक्त अजाब के फरिश्ते नजर आ जाते हैं। फिरौन के बारे में कुरान हकीम में इरशाद फरमाया गया है जिसका तर्जुमा है,
हत्ता कि जब वो डूबने लगा तो उसने कहा कि मैं ईमान लाया उस पर कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाते हैं, और मैं मुसलमानों में से हूं, मगर उसके उस वक्त के इकरार ने उसको नहीं बचाया और दुनिया व आखरत का अजाब उसने चख लिया। सो अल्लाह ने उसको दुनिया व आखरत के अजाब में पकड़ लिया। बिलाशुबा इसमें बड़ी इबरत है उसके लिए जो अल्लाह से डरे। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने खच्चर पर सवार होकर कबीला बनु अल नजार के एक बाग में तशरीफ ले जा रहे थे और हम भी आपके साथ थे कि अचानक आपका खच्चर बिदक गया और ऐसा बिदका कि करीब था आपको नीचे गिरा दे। वहीं 5 या 6 कब्रें थीं। उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया। फरमाया कि इन कब्रों को कौन कौन पहचानता है? एक शख्स ने अर्ज किया, मैं पहचानता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त फरमाया कि कब मरे थे? उसने कहा कि जमाना शिरक में मरे थे। आपने इरशाद फरमाया कि इंसान को कब्रों में अजाब दिया जाता है। सो अगर मुझे डर ना होता कि तुम आपस में दफन करना छोड़ दोगे तो खुदा से जरूर दुआ करता तुमको भी इस कब्र के अजाब का कुछ हिस्सा सुना दे जिसे मैं सुन रहा हूं। बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 कब्रों पर गुजर हुआ तो आपने इरशाद फरमाया उनको अजाब हो रहा है और किसी बड़े गुनाह के सबब गुनाह नहीं हो रहा बल्कि ऐसी मामूली बातों पर जिनसे बच सकते थे। फिर आपने उन दोनों के गुनाहों की तफसील बताई कि इन दोनों में एक पेशाब करने में पर्दा नहीं करता था और एक रिवायत में कि पेशाब से न बचता था और ये दूसरा चुगली करता फिरता था। फिर आपने एक तिल टहनी मंगवाकर बीच में से उसको चीर कर आधे उस कब्र पर गाड़ दी और आधी दूसरी कब्र पर। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आपने ऐसा क्यों किया? आपने इरशाद फरमाया कि शायद इन दोनों का अजाब उनके सूखने तक हल्का कर दिया जाएगा, यानी उनकी तस्बीह की बरकत से। बुखारी शरीफ में एक तवील रिवायत है जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख्वाब रिवायत किया गया जिसमें आलम बरज़ख के खास खास अजाबों का जिक्र है। आपने फरमाया, मैंने आज रात ख्वाब देखा है कि 2 शख्स मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक मुकद्दस जमीन की तरफ ले चले। देखता क्या हूं कि एक शख्स बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा हुआ है और उसके हाथ में लोहे का जंबूर है। उस बैठे हुए के गले को चीर रहा है, यहां तक कि गुद्दी तक जा पहुंचा। फिर दूसरे कले के साथ भी यही मामला करता है और वो कला उसका दुरुस्त हो जाता है। वो फिर उस पहले के साथ ऐसा ही करता है। मैंने पूछा, ये क्या बात है? वो दोनों शख्स बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहां तक कि एक शख्स पर गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और उसके सर पर एक शख्स भारी पत्थर लिए खड़ा है। उससे उसका सर निहायत जोर से फोड़ता है। जब वो पत्थर उसके सर पर दे मारता है, पत्थर लुढ़क कर दूर जा गिरता है। जब वो उसको उठाने के लिए जाता है तो अभी तक लौट कर उसके पास आने नहीं पाता कि उसका सर अच्छा खासा जैसा था वैसा ही हो जाता है और फिर उसको उसी तरह फोड़ता है। मैंने पूछा, ये क्या है? वो दोनों बोले, आगे चलो। यहां तक कि हम एक गार पर पहुंचे जो मिसले तनूर के था, नीचे से फराख और ऊपर से तंग। उसमें आग जल रही थी और उसमें बहुत से नंगे मर्द और औरतें भरे हुए थे। जिस वक्त वो आग ऊपर को उठती है उसके साथ वो ऊपर को उठाते हैं, यहां तक कि करीब निकलने के हो जाते हैं। मैंने पूछा, ये क्या है? वो दोनों बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहां तक कि खून की नहर पर पहुंचे। उसके बीच में एक शख्स खड़ा हुआ था और नहर के किनारे पर एक शख्स खड़ा है। उसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। वो नहर के अंदर वाला शख्स नहर के किनारे आता है। जिस वक्त निकलना चाहता है, किनारे वाला शख्स उसके मुंह पर पत्थर इस जोर से मारता है कि वो फिर अपनी असली जगह जा पहुंचता है। फिर जब वो भी किनारे की तरफ आना चाहता है, इसी तरह पत्थर मारकर हटा देता है। मैंने पूछा, ये क्या है? वो दोनों बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहां तक एक हरे भरे बाग में पहुंचे। उसमें एक बड़ा दरख्त है और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी और बच्चे बैठे हैं। उस दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ और उसके सामने आग जल रही है और वो ढोंक रहा है। फिर वो दोनों मुझको चढ़ाकर एक दरख्त के ऊपर ले गए और एक घर दरख्त के बीच में निहायत उम्दा था, उसमें मुझे ले गए। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा। उसमें मर्द, बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे बहुत से थे। फिर उसे बाहर लाकर और ऊपर ले गए। उसमें बूढ़े और जवान थे। मैंने उन दोनों शख्सियात से कहा कि तुमने मुझको रात भर फिराया, अब बताओ कि सब क्या इसरार है? उन्होंने कहा कि वो शख्स जो तुमने देखा था,
जिसके कुल्ले चीरे जा रहे थे, वो शख्स झूठा है, झूठी बातें किया करता था और वो बातें तमाम जहान में मशहूर हो जाती थी। उसके साथ कयामत तक यूं ही करते रहेंगे। और जिसका सर फोड़ते हुए देखा वो शख्स है कि अल्लाह ताला ने उसको इल्म कुरान दिया, रात को उससे गाफिल होकर सो रहा और दिन को उस पर अमल न किया। कयामत तक उसके साथ यही मामला रहेगा। और जिनको तुमने आग के गार में देखा था वो सूद खाने वाला है। और दरख्त के नीचे जो बूढ़े शख्स थे वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, और उनके इर्द गिर्द जो बच्चे थे वो लोगों की नाबालिग औलाद, और जो आग ढोंक रहा था वो दारोगा दोजख। और पहला घर जिसमें आप दाखिल हुए वो आम मुसलमानों का है, और ये दूसरा घर शहीदों का है, और मैं जिब्राइल हूं और ये मिकाइल है। फिर बोले सर ऊपर उठाओ। मैंने सर ऊपर उठाया तो मेरे ऊपर एक सफेद बादल नजर आया। बोले कि ये तुम्हारा घर है। मैंने कहा कि मुझको छोड़ दो, मैं अपने घर में दाखिल हूं। बोले अभी तुम्हारी उम्र बाकी है, पूरी नहीं हुई। अगर पूरी हो चुकी होती तो अभी चले जाते। जानना चाहिए कि अंबिया का ख्वाब वही होता है। ये तमाम वाकयात सच्चे हैं। इस हदीस में कई चीजों का हाल मालूम हुआ। अव्वल झूठ का कि कैसी सख्त सजा है, दूसरे आलिम बेअमल का, तीसरे जना का, चौथे सूद का। खुदा ताला सब मुसलमानों को उन कामों से महफूज रखे, आमीन। आलम बरज़ख की ये सजाएं जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी बिल्कुल बरहक और सही हैं, शक की कोई गुंजाइश नहीं। जमीन का मैयत से बात करना। हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक रोज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो आपने लोगों को देखा कि खिलखिलाकर हंस रहे हैं, जिसकी वजह से उनके दांत बाहर निकले हुए हैं। उनका यह हाल देखकर आपने फरमाया कि खबरदार, बिलाशुबा अगर तुम लज्जतों की काटने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद करते तो तुमको मैं इस हालत में न देखता। लिहाजा तुम लज्जतों को काटने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन वो यूं कहती होगी कि मैं बेगानगी का घर हूं और मैं तन्हाई का घर हूं और मैं मट्टी का घर हूं और मैं कीड़ों का घर हूं। फिर फरमाया जब मोमिन बंदा दफन कर दिया जाता है तो उसे कब्र कहती है कि मरहबा, तो अपने ही घर आया है। मरहबा, बिलाशुबा तो मुझे उन सब से ज्यादा महबूब था जो मुझ पर चलते हैं। सो जब तू आज मेरे सपुर्द कर दिया गया है और मेरे पास आ गया है तो अब मेरा सलूक देखेगा कि मैं तेरे साथ क्या अच्छा सलूक करती हूं। उसके बाद जहां तक नजर पहुंचती है वहां तक कब्र कुशादा हो जाती है और उसके लिए जन्नत का एक दरवाजा खोल दिया जाता है। और जब फाजिर या काफिर बंदा दफन कर दिया जाता है तो उसे कब्र कहती है कि तेरा आना बुरा आना है और तू बुरी जगह आया है। याद रख, मुझ पर चलने वालों में तू मुझे सबसे ज्यादा मबगूज यानी दुश्मन था। सो अब जब तू मेरे सुपुर्द कर दिया गया और आज मेरे बस में आ गया, अब तू देखेगा कि तुझसे क्या मामला करती हूं। उसके बाद वो उसे इस तरह भेजती है कि उसकी दाएं पसलियां बाएं पसलियों में और बाएं पसलियां दाएं पसलियों में घुस जाती हैं। इस कैफियत को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह जाहिर फरमाया कि अपने मुबारक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल फरमाई। बरज़ख वालों का मैयत से पूछना कि फलां का क्या हाल है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फरिश्ते मोमिन की रूह को जब अलैन में ले जाते हैं जहां मोमिनीन की रूहें रहती हैं, उसके पास वो पहले पहुंची हुई रूहें ऐसी खुश होती हैं कि उस दुनिया में तुम भी अपने किसी गायब के आने पर इतना खुश नहीं होते। फिर उससे पूछते हैं कि फलां का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है। फिर वो कहते हैं कि अच्छा अभी ठहरो, फिर पूछ लेना, जरा आराम तो करने दो, क्योंकि दुनिया के गम में मुब्तला था। फिर वो बताने लगता है कि फलां इस तरह है, फलां इस तरह है, और वो किसी शख्स के बारे में कहता है जो उससे पहले मर चुका था कि वो तो मर गया, क्या तुम्हारे पास नहीं आया। ये सुनकर वो रंज करने लगते हैं और कहते हैं कि जब दुनिया से आ गया और हमारे पास नहीं आया तो जरूर उसको दोजख में पहुंचा दिया गया होगा। तिबरानी की रिवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा तुम्हारे अमाल तुम्हारे रिश्तेदारों और खानदान वालों के सामने पेश किए जाते हैं जो आखिरत में पहुंच चुके हैं। अगर तुम्हारे अमल नेक हुए तो वो खुश होते हैं और खुदावंद करीम से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, ये आपका फजल और रहमत है, सो आप अपनी नेमत उस पर पूरी फरमा दीजिए और उसी पर उसको मौत दीजिए
और अगर बुरा अमल उनके सामने पेश होता है तो कहते हैं कि ऐ अल्लाह, इसके दिल में नेकी डाल दे जो तेरी रजा और तेरे कुर्ब का सबब हो जाए। कब्र का मोमिन को दबाना ऐसा होता है जैसे माँ बेटे का सर दबाती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, जब से आपने मुझे मुनकर नकीर की हैबतनाक आवाज और कब्र के भेंचने का जिक्र फरमाया, उस वक्त से मुझे किसी चीज से तसल्ली नहीं होती और दिल की परेशानी दूर नहीं होती। आपने इरशाद फरमाया, ए आयशा, मुनकर नकीर की आवाज मोमिन के कानों में ऐसी होगी जैसे सुरीली आवाज कानों में भली मालूम होती है। जैसे आंखों में सुरमा लगाने से आंखों को लज्जत महसूस होती है, और मोमिन को कब्र का दबाना ऐसा होता है जैसे किसी के सर में दर्द हो और उसकी शफकत वाली माँ आहिस्ता आहिस्ता अपने बेटे का सर दबाती है और वो उससे आराम और राहत पाता है। और याद रख ए आयशा, अल्लाह के बारे में शक करने वालों के लिए बड़ी खराबी है, और वो कब्र में इस तरह भेजे जाएंगे जैसे अंडे को पत्थर पर रखकर दबाया जाता है। हजरत हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि कब्र में भी हिसाब है और आखिरत में भी हिसाब है। सो जिस कब्र में हिसाब लिया गया उसने आखिरत के अजाब से निजात पाई, और जिससे कयामत में हिसाब लिया जाएगा उसे अजाब होगा। हकीम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि उससे मालूम हुआ कि कब्र में मोमिन से इसीलिए हिसाब लिया जाता है कि कयामत के दिन उसके लिए आसान हो जाए और बरज़ख की तकलीफें उठाकर पाक व साफ होकर कयामत को इस हाल में उठे कि सीधा जन्नत में दाखिल हो जाए। जमीन व आसमान का मोमिन से मोहब्बत करना। हजरत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान के लिए आसमान के दो दरवाजे हैं। एक दरवाजे से उसका अमल चढ़ता है और दूसरे दरवाजे से उसका रिस्क उतरता है। जब मोमिन मर जाता है तो दोनों दरवाजे उसके मरने पर रोते हैं। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, बेशक जब मोमिन मर जाता है तो उसके मरने पर कब्रिस्तान अपने आप को सजा लेते हैं, लिहाजा उनका कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता जो ये तमन्ना ना करता हो कि मुझ में दफन हो। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि मोमिन के मरने पर 40 दिन तक जमीन रोती है। हजरत अता खरसानी फरमाते थे कि जो बंदा जमीन के किसी हिस्से में सजदा करता है वो हिस्सा कयामत के रोज उसके हक में गवाही देगा और उसके मरने के दिन रोएगा। कब्र में इल्म का नफा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आलिम मर जाता है तो खुदा उसके इल्म की एक मानूस बेहतरीन सूरत बना देता है जो उसके साथ कब्र में रहती है और कयामत तक उसका दिल बहलाती रहेगी और जमीन के कीड़े मकोड़ों से उसे बचाती रहेगी। मदीना मुनव्वरा में मरने की फजीलत। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिससे हो सके मौत मदीने में इख्तियार करे, इसलिए कि जो मदीने में मरेगा मैं उसके लिए शिफात करूंगा। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब होने के साथ मदीना मुनव्वरा में मरने का यह भी फायदा है कि वहां हजरात सहाबा और बड़े बड़े औलिया कराम मदफून हैं। उनके पड़ोसी भी बाइस रहमत और नफा बख्श होते हैं, और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई अच्छा पड़ोस नहीं हो सकता। लिहाजा बरज़ख में आपकी बरकत से मुस्तफीद होता रहेगा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, क्या अच्छा पड़ोसी आखिरत में नफा देता है? इरशाद फरमाया, ये बताओ दुनिया में नफा देता है या नहीं? अर्ज किया, हुजूर दुनिया में तो नफा देता है। इरशाद फरमाया, इसी तरह आखिरत में भी नफा देगा। हजरत अब्दुल्ला बिन नाफे अल-मज़नी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मदीना शरीफ में एक साहब की वफात हुई और उनको मदीना में दफन कर दिया गया। उनको एक साहब ने ख्वाब में देखा कि वो दोज़खियों में है। ये देखकर वो बहुत रंजीदा हुए। फिर उन्हीं साहब ने उनको 7वें या 8वें रोज फिर ख्वाब में देखा कि जन्नतियों में है। उनसे सवाल किया गया कि पहले तो तुम दोज़खियों की जमात में थे और अब जन्नतियों में हो, इसकी क्या वजह है? तो फरमाया, हमारे पड़ोस में एक नेक शख्स दफन कर दिए गए हैं जिनकी सिफारिश आसपास के 40 पड़ोसियों के बारे में कबूल कर ली गई। उन्हीं 40 में मैं भी था। किन लोगों को अजाब कब्र नहीं होगा? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने
कब्र पर खैमा लगा लिया और उनको पता ना था कि ये कब्र है। खैमे में बैठे बैठे क्या देखते हैं कि नीचे कब्र है, उसमें एक इंसान है जो सूरह मुल्क पढ़ रहा था। उसने पूरी सूरह खत्म कर दी। ये वाकया उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया तो आपने फरमाया कि ये सूरह अजाब कब्र को रोकने वाली है और अल्लाह के अजाब से कब्र वाले को बचाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा कुरान में एक सूरत है जिसकी 30 आयतें हैं। उसने एक शख्स की सिफारिश की यहां तक कि वो बख्श दिया गया। फिर फरमाया कि वो सूरत है सूरह मुल्क। बुजुर्गों ने बताया कि सूरह सजदा और सूरह मुल्क अजाब से बहुत ही ज्यादा बचाने वाली हैं। इनको रोजाना पढ़कर सोना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों को पढ़े बगैर न सोते थे। हजरत खालिद बिन मदान जो एक ताबईन है, उन दोनों सूरतों के बारे में फरमाया करते थे कि ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वाले के लिए कब्र में अल्लाह से झगड़ेंगी और वो दोनों में से हर एक कहेगी, ए अल्लाह, अगर मैं तेरी किताब में हूं तो इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा, और अगर मैं तेरी किताब में नहीं हूं तो मुझे अपनी किताब से मिटा दे। ये भी फरमाते थे कि ये परिंदों की तरह अपने पढ़ने वाले पर फैला देंगी और उसे अजाब कब्र से बचा लेंगी। बाज बुजुर्गों से रिवायत है कि एक मैयत को कब्र में रखकर जब वापस होने लगे तो कब्र के अंदर से एक धमाके की आवाज आई और उसके अंदर से एक काला कुत्ता निकल कर भागा। एक बुजुर्ग ने उस कुत्ते से कहा, तेरा सत्यानाश हो कमबख्त, तू कौन भला है? उसने कहा, मैं इस मैयत का बद अमल हूं। उन्होंने उससे पूछा कि ये जो धमाके की आवाज आई है उसकी चोट किसकी लगी? कुत्ते ने कहा, उसकी चोट मेरी लगी और मैयत महफूज रही क्योंकि उसके पास सूरह यासीन और उसके अलावा वो सूरतें आ गई जिनका वो विर्द करता था। उन सूरतों ने मुझे उसके पास ना जाने दिया और मार कर बाहर निकाल दिया। इससे मालूम हुआ कब्र में अच्छे और बुरे अमाल का मुकाबला होता है और जो कवि होते हैं वही गालिब आ जाते हैं। कब्र के अजाब व इम्तिहान से महफूज रहने वाला। हजरत अबू अयूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दुश्मन से मुकाबिल हुआ और फिर साबित कदम रहा हत्ता कि मकतूल गालिब हो गया तो कब्र में उसका इम्तिहान यानी सवाल और जवाब नहीं होगा। दूसरी रिवायत में है जो हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अल्लाह की राह में सरहद की हिफाजत की उसको खुदा कब्र के फितने से अमन में रखेगा। पेट के मर्ज में मरने वाला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको उसके पेट के मर्ज ने कत्ल कर दिया उसको कब्र में अजाब न दिया जाएगा। पेट के कई अमराज हैं, उनमें से जो भी मौत का सबब बन जाए उसको कब्र में अजाब नहीं होगा, मसलन हैजा, पेट का दर्द वगैरह वगैरह। जुमे की रात या जुमे के दिन मरने वाला। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी मुसलमान मर्द हो या औरत जुमे के दिन या जुमे की रात में मरता है उसे खुदा कब्र के फितने से महफूज रखता है। रमजान में मरने वाला। हजरत अंस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि बिलाशुबा रमजान के महीने में मुर्दों से कब्र का अजाब उठा लिया जाता है। कौन से अमाल कब्र के अजाब से बचाते हैं? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, बिलाशुबा जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो दफन होने के बाद जब लोग वापस होते हैं उनके जूतों की आवाज तक वो सुनता है। सो अगर वो मोमिन होता है तो नमाज उसके सराहने आ जाती है और ज़कात उसके दाहिनी तरफ आ जाती है और रोजे उसकी बाएं तरफ आ जाते हैं और लोगों के साथ उसने जो खैर और नेकी और भलाई की थी वो उसके पैरों की तरफ आ जाती है। अगर उसके सराहने की जानिब से अजाब आता है, नमाज कहती है मेरी तरफ से जगह न मिलेगी। फिर उसकी दाहिनी तरफ से अजाब आता है तो ज़कात कहती है मेरी तरफ से जगह न मिलेगी। फिर बाएं तरफ से अजाब आता है तो रोजे कहते हैं हमारी जानिब से जगह न मिलेगी। फिर पैरों की तरफ से अजाब आता है तो अमूर खैर और नेकी और एहसान के जो काम लोगों के साथ किए थे वो कहते हैं हमारी जानिब से जगह न मिलेगी, हम तुझे अंदर नहीं घुसने देंगे। नबियों के जिस्म को कब्र नहीं गला सकती। हजरत औस बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा तुम्हारे सब दिनों से बेहतर जुमे का दिन है। इसी रोज हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए और इसी रोज उन्होंने वफात पाई। उसी रोज सूर फूंका जाएगा और उसी रोज सूर की आवाज सुनकर लोग बेहोश होंगे। लिहाजा उस रोज तुम मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हमारा दरूद आप पर क्यों कर पेश होगा, हालांकि आप कब्र शरीफ में मट्टी में मिल जाएंगे। आपने इरशाद फरमाया कि बेशक खुदा ने नबियों के जिस्म को जमीन के लिए हराम फरमा दिया, वो नबियों के जिस्मों को नहीं गलाएगी। मरने के बाद सदका जारिये के सवाब। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 शख्सों को मरने के बाद भी उल्टा अजर पहुंचता रहेगा। 1 जिसने इस्लामी सरहद की हिफाजत की हो, 2 जिसने इल्म दीन का कुछ हिस्सा किसी को सिखाया हो, 3 जिसने अवाम के फायदे के लिए कुछ चीज वक्फ की हो, उसका अजर भी उसको पहुंचता रहेगा जब तक कोई उससे फायदा उठाता रहेगा। जैसे कि किसी ने मदरसा जारी किया या मुसाफिर खाना बनवाया या मस्जिद बनवाई। और 4 जिसने नेक औलाद छोड़ी हो जो उसके लिए दुआ करे। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये भी मरवी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला नेक बंदे का दर्जा जन्नत में बुलंद फरमा देगा। वो कहेगा, ए खुदाया, ये दर्जा मुझे कैसे मिला? अल्लाह जल्ला शानहू इरशाद फरमाएंगे, तेरी औलाद ने तेरे लिए अस्तगफार की, जिसकी वजह से ये मर्तबा तुझको मिला। दूसरी रिवायत में है कि कयामत के रोज बाज आदमियों के साथ पहाड़ों के बराबर नेकियां होंगी। वो ये देखकर अर्ज करेगा कि ये मुझे कहां से मिली? इरशाद होगा, तेरी औलाद के अस्तगफार करने की बदौलत तुझे ये अनायत की गई हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैयत अपनी कब्र में तुम्हारी मदद का ऐसा मोहताज होती जैसे कोई डूबता हुआ सहारा ढूंढता है। फिर फरमाया, वो दुआ की मुंतजिर रहती है कि उसके बाप या माँ या भाई या दोस्त की जानिब से उसे कुछ सवाब पहुंच जाए। जब उसे उनमें से किसी की दुआ पहुंचती है तो सारी दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उस सबसे ज्यादा उसको वो दुआ महबूब होती है। और बेशक जमीन वालों की दुआ से अल्लाह ताला कब्र वालों को पहाड़ों के बराबर सवाब पहुंचता है। और बेशक जिंदों का हदिया मुर्दों के लिए उनके वास्ते अस्तगफार करना है। एक मैयत का कफन चोर के चांटा मारना। हजरत शेख अबू इसहाक खजारी फरमाते थे कि एक आदमी मेरे पास अक्सर बैठा करता था और अपना आधा चेहरा छुपाए रखता था कि एक दिन मैंने उससे चेहरा छुपाने की वजह दरियाफ्त की तो उसने कहा कि मैं इस शर्त पर तुम्हें बताता हूं कि आप और किसी को नहीं बताएंगे। मैंने कहा, हाँ, मैं किसी से नहीं कहूंगा। इस पर उन्होंने अपना वाकया सुनाया कि मैं कफन चुराया करता था। एक रोज एक औरत दफन हुई तो मैं उसकी कब्र पर पहुंचा। उसकी पौट की चादर खींचकर कफनी खींचने लगा तो मुझसे नहीं खींची, लिहाजा मैंने दोनों घुटने जमीन पर टेक कर उसे खींचना शुरू किया। मैं कफनी को खींच रहा था कि अचानक उस औरत ने मेरे मुंह पर इस जोर से चांटा मारा कि उसकी 5 उंगलियां उभर आईं। मैं कब्र की ईंटें और कफन दुरुस्त करके वापस आ गया और उस दिन से तौबा कर ली कि आइंदा कफन नहीं चुराऊंगा, क्योंकि उस तमाचे की उंगलियां अब तक मेरे गाल पर उभरी हुई हैं, इसलिए अपना मुंह छुपाए रहता हूं। इसके करीब करीब एक वाकया और है कि एक शेख अपने एक मुरीद की लाश को गुस्ल देने लगे तो मैयत ने उनका अंगूठा पकड़ लिया। उन्होंने फरमाया, बेटा, मेरा अंगूठा छोड़ दो, मुझे मालूम है कि तुम मरे नहीं बल्कि एक आलम से दूसरे आलम की तरफ मुंतकिल हुए हो। एक शख्स के लिए 30 कब्रें खोदी और हर एक में सांप निकला। एक बेनमाजी का वाकया है कि जब वो मर गया तो लोगों ने उसके लिए कब्र खुदवाई। क्या देखते हैं कि कब्र में एक बहुत बड़ा सांप है। फिर उन्होंने दूसरी कब्र खुदवाई तो उसमें भी वो सांप निकला। गर्ज ये कि उसके लिए 30 के करीब कब्रें खोदी गईं और हर एक में वैसे ही सांप निकलता रहा। आखिरकार ये समझ कर के अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता, उसी सांप के साथ उसे दफन कर दिया गया। शोहदा से अल्लाह जल्ला शानहू का खिताब। एक मशहूर ताबी रिवायत करते हैं कि हमने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस आयत की तफसीर पूछी। आयत का तर्जुमा है,
और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए और उनको मुर्दा मत समझो बल्कि जिंदा हैं, अपने रब के करीब हैं, उनको रिज्क मिलता है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हम इसकी तफसीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त कर चुके हैं। फिर फरमाया, शोहदा की रूहें सब्ज रंग के परिंदों के पोटों में हैं, उनके लिए अर्शे इलाही के नीचे कंदील लटके हुए हैं, वो जहां चाहे जन्नत में चलती फिरती हैं, फिर उन कंदीलों में आकर ठहर जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे फरमाया कि तुम जानते हो? उन्होंने अर्ज किया कि हम क्या चाहें, हालांकि जहां चाहते हैं जन्नत में चलते फिरते हैं। चुनाचे 3 बार खुदा ने उनसे यही सवाल और जवाब फरमाया। सो जब उन्होंने ये समझ लिया कि जब तक हम जवाब न देंगे सवाल ही होता रहेगा, तो उन्होंने ये अर्ज किया कि हम ये चाहते हैं कि हमारी रूहें हमारी जिस्मों में वापस कर दी जाएं, हत्ता कि हम दोबारा तेरी राह में कत्ल कर दिए जाएं। सो जब परवरदिगार आलम ने उनसे मालूम कर लिया कि उनको कोई हाजत नहीं, तो छोड़ दिए गए और फिर उनसे सवाल नहीं किया गया, यानी वो वहां की कोई चीज उन्होंने तलब नहीं की, और सवाल किया तो दुनिया में वापसी का सवाल किया जो कानून के खिलाफ है। लिहाजा फिर उनसे सवाल न किया गया। रूहों का सब्ज परिंदों के पोटों में होना शोहदा के साथ खास नहीं, बल्कि दूसरे मोमिनों की रूहें भी उन परिंदों के पोटों में जन्नत की सैर करती हैं। जैसा कि हजरत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा है, बिलाशुबा ईमान वालों की रूहें सब्ज परिंदों के अंदर होती हैं जो जन्नत के दरख्तों से खाती पीती हैं। तो बिरादरान इस्लाम, कब्र के हालात, वाकयात और अजाब के बारे में सुनकर हम अपनी जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा आमाल साले पर खर्च करेंगे। आमीन। मैं अपने आप और तमाम सामीन को तकवा इलाही की नसीहत करता हूं। फरमाने बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आले इमरान की आयत 102 है। इंसानी जिंदगी के इस सफर में मुतनव्वे और मुख्तलिफ मरहले हैं। इंसान एक अरसा माँ के पेट में, फिर जमीन की पुश्त पर और दोबारा जी उठाए जाने तक जमीन के नीचे गुजारता है। ये सफर जाहिरी तौर पर बहुत तवील है, लेकिन जल्द ही निपट जाता है और खत्म हो जाता है, क्योंकि दुनिया किसी भी जिंदा चीज का मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। अक्लमंद शख्स जब दुनिया के उतार चढ़ाव देखता है, फना होती जिंदगी पर नजर दौड़ाता है, तो उसके दिल पर रिक्कत और गुदाजी तारी हो जाती है। कब्र ऐसी मंजिल है जहां तक हर मुसाफिर ने पहुंचना है, और नसीहत के लिए कब्र का नाम ही काफी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक कब्र भेंचती है, अगर कोई कब्र के भेंचने से बच पाता तो वो साद बिन माज होते। अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन नुफान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब कब्र पर खड़े होते तो इतने अश्कबार हो जाते कि आपकी दाढ़ी भी तर हो जाती। तो आपसे कहा गया कि आप जन्नत और जहन्नुम को याद करके इतना नहीं रोते, लेकिन कब्र को याद करके रो देते हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर उससे कोई बच गया तो उसके बाद वाले मरहले आसान हैं, और अगर उससे निजात ना पा सका तो उसके बाद वाले मरहले बहुत शदीद होंगे। सैयदना उस्मान ने मजीद ये भी कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है, अल्लाह की कसम, मैं जितना भी खौफनाक मंजर देख लूं, लेकिन कब्र का मंजर उसे भी ज्यादा दहशतनाक होगा। और आखिरत पर ईमान लाने का मतलब यह है कि कब्र की हकीकत पर भी ईमान हो, नेक लोगों को कब्र में मिलने वाली नेमतों पर ईमान हो, और अहले मासियत में से अजाब के मुस्तहकीन के लिए अजाब मिलने का भी ईमान हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर ये खदशा ना होता कि तुम मुर्दों को दफन करना ही छोड़ दोगे, तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि तुम्हें वो अजाब कब्र सुनवा दे जो मैं सुनता हूं। हसूल इबरत के लिए कब्रिस्तान जाना सुन्नत और इबादत है। कब्रिस्तान जाने वालों को अपने आबा और अजदाद की याद आती है, और उसे यकीन हो जाता है कि वो भी उन्हीं की तरह कब्र में जाने वाला है, और वहां उससे भी सवालात होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कब्रिस्तान जाया करो, बेशक ये तुम्हें आखिरत याद दिलाते हैं।
जिस वक्त इंसान को कब्र में दफन कर दिया जाता है और उसके अहल खाना सामान वगैरह के साथ वापस हो जाते हैं, तो मुर्दे से मुलाकात के लिए सबसे पहले दो फरिश्ते इम्तिहान के गर्ज से आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक मैयत को जब कब्र में रखा जाता है तो वो वापस जाते हुए लोगों की जूतियों की आवाज सुनता है। अगर मैयत मोमिन हो तो नमाज उस सर के पास खड़ी हो जाती है, रोजा दाएं जानिब खड़ा हो जाता है, ज़कात बाएं जानिब, और सदका दुआ समेत लोगों का ताउन वगैरह जैसे रफाही काम उसके पांव की जानिब खड़े हो जाते हैं। फिर मैयत के सर की जानिब से आने की कोशिश की जाती है, लेकिन नमाज कहती है मेरी तरफ से दाखिला मुमकिन नहीं है। फिर दाएं जानिब से आने की कोशिश की जाती है तो रोजा कहता है मेरी जानिब से दाखिला मुमकिन नहीं। फिर उसकी बाएं जानिब से आने की कोशिश की जाती है तो ज़कात कहती है मेरी तरफ से दाखिला मुमकिन नहीं। तो फिर उसके कदमों की जानिब से आने की कोशिश की जाती है, लेकिन सदका दुआ समेत लोगों का ताउन वगैरह जैसे रफाही काम कहते हैं यहां से दाखिला मुमकिन नहीं। तो फिर मैयत से कहा जाता है बैठो, तो मैयत बैठ जाती है और उसे सूरज का मंजर ऐसे दिखाई देता है कि वो गरूब हो रहा है। उसे कहा जाता है कि तुम्हारी तरफ ये जो शख्स आया था उसके बारे में तुम क्या कहते हो और तुम उसके बारे में क्या गवाही देते हो? तो वो कहता है मुझे छोड़ दो, मैं नमाज पढ़ लूं। तो वह कहते हैं तुम पढ़ लोगे, पहले हमें हमारे सवाल का जवाब दो। तुम्हारी तरफ ये जो शख्स आया था उसके बारे में तुम क्या कहते हो और तुम उसके बारे में क्या गवाही देते हो? तो वो कहता है वो मुहम्मद है और मैं गवाही देता हूं कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप अल्लाह की जानिब से हक लेकर आए। उस पर फरिश्ते कहते हैं तुम सारी जिंदगी इसी पर कायम रहे और इसी पर तुम्हारी वफात हुई, इंशाअल्लाह इसी पर तुम्हें उठाया जाएगा। फिर उसके लिए जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा खोल दिया जाता है और कहा जाता है ये जन्नत में तुम्हारी जगह है और वो कुछ है जो अल्लाह ने तेरे लिए तैयार किया है। तो बहुत ज्यादा खुशी और मुसरत महसूस करता है। फिर उसके लिए जहन्नुम का एक दरवाजा खोलकर कहा जाता है अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करते तो ये जहन्नुम में तुम्हारी जगह और वो जो कुछ है जो अल्लाह ने तेरे लिए तैयार कर रखा था। तो वो बहुत ज्यादा खुशी और मुसरत महसूस करता है। फिर उसके लिए कब्र को 70 हाथ तक फराख कर दिया जाता है, कब्र को मुनव्वर कर दिया जाता है और इसकी जिस्म वैसे ही लौटा दिया जाता है जैसे वो शुरू में था। उसकी रूह को पाकीज़ा परिंदों में शामिल कर दिया जाता है। ये परिंदे जन्नत के दरख्तों में रहते हैं। यही अल्लाह ताला का फरमान का मतलब है। सूरह इब्राहिम 27 नंबर आयत है, अल्लाह ताला ईमान लाने वालों को कौल साबित के जरिए दुनिया और आखिरत की जिंदगी में साबित कदम बनाता है। और जब काफिर के सर की जानिब से आने की कोशिश की जाती है तो कोई चीज माने नहीं होती। फिर दाएं जानिब से उसके पास आया जाता है तो कोई चीज रुकावट नहीं बनती। फिर बाएं जानिब से आया जाता है तो कोई रुकावट नहीं आती। फिर कदमों की जानिब से आया जाता है तो कुछ रुकावट नहीं होती। फिर उसे कहा जाता है उठकर बैठो, तो वो रोब और दहशत की हालत में उठकर बैठ जाता है। उसे कहा जाता है तुम्हारे यहां ये जो शख्स था उसके बारे में तुम क्या कहते हो और तुम उसके बारे में क्या गवाही देते हो? तो वो कहता है कौन सा शख्स? उसे उसका नाम ही मालूम नहीं होता। तो उसे बतलाया जाता है मोहम्मद के बारे में। तो वो कहता है मुझे नहीं मालूम, मैं तो वही कह देता जो लोगों को कहते सुना था। तो उसे कहा जाएगा तुमने अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारी और इसी पर तुम्हें मौत आई और इसी पर तुम्हें इंशाअल्लाह उठाया जाएगा। फिर उसके लिए जहन्नुम के दरवाजों में से एक दरवाजा खोल दिया जाता है और कहा जाता है ये जहन्नुम में तुम्हारा ठिकाना है और ये सब कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है। तो वो शदीद हसरत और नदामत में चला जाता है। फिर उसके लिए जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा खोलकर उसे कहा जाता है अगर तुम अल्लाह की अतात करते तो ये तुम्हारा ठिकाना होता और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये कुछ तैयार कर रखा था। इससे उसकी हसरत और नदामत मजीद बढ़ जाएगी और फिर कब्र तंग होना शुरू हो जाएगी, यहां तक कि उसकी पसलियां आपस में दाखिल हो जाएंगी। और यही वो तंग जिंदगी है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह ताहा आयत 124 में, और जो मेरे जिक्र से एराज करे तो उसके लिए तंग जिंदगी है और हम उसे रोजे कयामत अंधा करके उठाएंगे। इसे तिबरानी ने माजमुल औसत में और इब्ने हबान ने सही इब्ने हबान में रिवायत किया है। इस्लामी भाइयों, मुसलमानों,
अक्लमंद शख्स मौत से पहले मौत की तैयारी करते हुए अपने आप को कब्र के लिए तैयार करता है, अपनी कब्र को नेक अमाल और ईमान से भर देता है ताकि उसकी कब्र जन्नत का बागीचा बन जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मोमिन की मौत के बाद मोमिन को जो कुछ पहुंचता रहता है वो ये है, इल्म जो दूसरों को सिखाया और उसे फैलाया, नेक औलाद छोड़ जाए, कुरान मजीद विरासत में तर्क करे या मस्जिद बना जाए या मुसाफिर खाना तामीर कर दे या नहर खुदवा दे या अपनी जिंदगी में सेहत की हालत में जाती माल से सदका कर जाए, तो ये मोमिन की मौत के बाद उसे पहुंचता रहता है। मौत को कसरत से याद करने वाला शख्स अपनी कब्र को अमले साले से भरता है, क्योंकि उसे यकीन है कि अगर सुबह हो गई तो नेकी के लिए शाम का इंतजार नहीं बनता, और अगर शाम हो गई तो सुबह का इंतजार सूदमंद नहीं, इसलिए इबादत और बंदगी के लिए ताखीर नहीं करता, मुबादा कोई रुकावट खड़ी हो जाए। ये देखें कि सैयदना उमर बिन लास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मैयत को दफन होते देखते हैं तो जल्दी से मस्जिद जाकर 2 रकत अदा करते हैं। तो उनसे पूछा गया, आपने ऐसा क्यों किया? तो कहने लगे, मुझे कब्रिस्तान ने अल्लाह का एक फरमान याद करवा दिया। सूरह सबा आयत 54। उनके दरमियान और उनकी चाहतों के दरमियान रुकावट हायल कर दी गई, तो मैंने नमाज पढ़ ली, मुबादा मेरे और नमाज के दरमियान कोई रुकावट खड़ी ना हो जाए। जो शख्स चाहता है कि कब्र में उसका कोई साथी हो जो तन्हाई में उसका दिल बहलाए, उसकी कब्र को मुनव्वर कर दे, उदासी छट दे, तो वो कुरान करीम को लाजिम पकड़े। कब्र के सवालात और अजाब से बचने के असबाब में ये भी शामिल है कि हमेशगी के साथ सूरह मुल्क की तिलावत की जाए और उसके तकाजों को पूरा किया जाए। कब्र में तुम्हारा मसला मोमिनों के तुम्हारे लिए इस्तगफार और दुआ करने से मजबूत हो जाता है। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत को दफन करके फारिग होते तो उसकी कब्र पर खड़े होकर फरमाते, तुम अपने भाई के लिए बख्शिश तलब करो और साबित कदमी का सवाल करो, क्योंकि इससे अब सवाल किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपने आप को अजाब कब्र से तहफ्फुज देना चाहते हैं तो हर नमाज में अजाब कब्र से तहफ्फुज की दुआ मांगें, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अजाबिल कब्री व मिन अजाबिन नारी व मिन फितनतुल महया वल ममाती व मिन फितनतुल मसीही दज्जाल। या अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूं कब्र के अजाब से, जहन्नुम के अजाब से और जिंदगी और मौत के फितनों से और दज्जाल के फितने से। अल्लाह ताला मेरे और आप सब के लिए कुरान करीम को बाबरकत बनाए। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको उसकी हिकमत भरी नसीहतों से मुस्तफीद होने की तौफीक दे। मैं अपनी बात को इसी पर खत्म करते हुए अल्लाह से अपने और तमाम मुसलमानों के गुनाहों की बख्शिश चाहता हूं। आप सब भी उसी से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगें, वही बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है।